बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं पर्यायवाची शब्द में जिसके लिए ट्रिक बना है और एग्जाम में वही सब ज़्यादा आता है जो ट्रिक से पढ़ाया जाता है। तो चलो जानते हैं कि आखिर वो कौन सा पर्यायवाची शब्द है जो आप ट्रिक से बना सकते हैं। पहले याद करना है रात, फिर राक्षस और फिर याद करना है चंद्रमा, क्योंकि तीनों का एक दूसरे से कांटेक्ट। रात है तो राक्षस आता है, राक्षस को देखने के लिए चंद्रमा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जब रात में निशा रहेगा तो निशा के साथ सिर्फ चर लगा देंगे तो इसका हो जाएगा, रजनी के साथ चर लगा देंगे, निशी के साथ चर लगा देंगे। तो सिर्फ आपको रात का ये चारों याद कर लेना, कम से कम 3 भी आना चाहिए तो तीनों याद कर लेंगे। और तीनों में राक्षस के लिए चर लगा देंगे और चंद्रमा के लिए पति या कर लगा देंगे। क्लियर हुआ? देखिए आज हम आप सबको पर्यायवाची शब्द बताएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पर्यायवाची शब्द बनाने का क्या ट्रिक है, ताकि एग्जामिनेशन में जब बैठे तो पर्यायवाची शब्द सुनते के साथ दिल में एक सुकून मिले। वाह, पर्यायवाची शब्द ये तो हम जानवे करते हैं, सर जी हमको ट्रिक से बताइए किए हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। जैसे मम्मी को आप लोग माँ भी कहते हैं, मम्मी को आप लोग अम्मा, जननी, माई, मम्मी, मदर, ये सब माँ के पर्यायवाची शब्द हो गए। यानी एक ही आदमी को अलग अलग नामों से बुलाना पर्यायवाची शब्द कहलाता है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। अगर आपको कभी भी पूछते कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। हाँ, अब देखो ये इससे क्या होता है, शब्द भंडार भी होता है। शब्द भंडार क्या है इसको समझते हैं। जैसे देखो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज्यादा शब्द रहेगा तभी ना आप किसी को जवाब दे पाएंगे। अब कुछ बोलना चाह रहे हैं तो शब्द नहीं याद आ रहा, बोलेंगे देखो ना उसको क्या कहते हैं, देखो भूल रहे, अरे पेटवा में है, मुँह पे नहीं आ रहा। तो शब्द भंडार रहना जरूरी है। अब माँ के बारे में 5 को जानेंगे, पिता के बारे में 5 को जानेंगे, पुत्र के बारे में 5 को जानेंगे, पुत्री के बारे में 5 को जानेंगे। तो यही है पर्यायवाची शब्द, यानी एक शब्दों के 4, 5, 6, 2, 3 अलग अलग वर्ड आपको आना चाहिए। तो देखो जैसे में चोर, तो चोर का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो सामान चोरी करता होगा उसको बोलते हैं चोर। उसके अन्य शब्दों में लिखना हो, बोलना हो, जैसे थाना में आप रिपोर्ट करेंगे तो बोलेगा चोर का कोई और शब्द जानते हैं क्या, पर्यायवाची शब्द जानते हैं क्या। तो आपको अगर ट्रिक से याद रखना होगा तो इस तरह याद रख सकते हैं। एगो चोर में एगो और ऊपर में छाता उड़ा देंगे, यानी चोर में एक छाता रहता है, ठीक है, इस तरह से चोर और चोर, इसमें एक छाता और बढ़ा दीजिएगा तो ये बन जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द। दूसरा खनक, अगर चोर घर में चोरी करने आता है तो सामान उमान जब चुराने जाएगा तो कुछ गिरेगा तो आवाज कैसे आएगा, खनक। तो रात के टाइम अगर खनक खनक का आवाज आ रहा तो समझ लेना कौन है, चोर। तीसरा तस्कर, आप सुने होंगे पुष्पा फिल्म में चंदन का तस्करी करता है, यानी चंदन को उठा के दूसरे जगह ले जाता है। तो तस्करी मतलब चोरी। तो वही खनक बोल दो, चो में एगो और लगा दो या तस्कर बोल दो, तीनों इसका पर्यायवाची शब्द है। मजा आया? तो ये तो हुआ नॉर्मल ट्रिक, ऐसे बना दिए जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके। लेकिन इसके बाद जो ट्रिक बताएंगे ना एकदम धांसू ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, मजा आ जाएगा। जैसे पत्नी, पत्नी को जोरू भी बोलते हैं ना, जोरू का गुलाम। तो जोरू मतलब अपनी पत्नी का गुलाम। उसके बाद पत्नी को बोलेगा जाने मन तू हमारे प्राण से भी प्रिय है। कोई को पोटने के लिए, अपना पत्नी को फुसलाना हो, पोटना हो, कोई काम उससे लेना हो, बढ़िया खाना बनवाना हो तो बोलेगा तू तो मेरा प्राण प्रिय है, यानी मेरे जान से भी ज्यादा प्रिय तुम है। तुम बोलो तो अपने तुम्हारे लिए कभी भी जान दे सकते हैं, इसलिए तुम मेरा प्राण प्रिय है। तो पत्नी का जोरू का गुलाम, प्राण प्रिय। और एगो घर का होम मिनिस्टर किसको बोलते हैं, पत्नी को। घर में अगर कुछ मैटर है, अगर बिना पत्नी को बोले कर दिए तो बोलेगे होम मिनिस्टर से आदेश काहे न लिए। तो घर का मंत्री पत्नी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गृहिणी। तो ये तो रहा, ऐसे बेतुका कर रहे हैं। अब आते हैं मेन ट्रिक पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले गंगा और तालाब का आप लोग 3 कम से कम
तीन तीन पर्यायवाची शब्द कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। गंगा का और तालाब का इंतजार करेंगे, तीन तीन पर्यायवाची शब्द आपको लिख के कमेंट्स में देना है। चलो अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब ट्रिक आने वाला है, और ऐसा ट्रिक कि लाइफ टाइम आप पर्यायवाची शब्द में सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ट्रिक भी हो सकता पर्यायवाची याद करने का। चलो देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहां लिखा है रात, तो रात का होता है निशा, रात का क्या होता है? रात का होता है रजनी, रात का होता है निशी, रात का होता है ध्वांत। यानी रात का 4 पर्यायवाची शब्द हमने लिया है, इसी से राक्षस और चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द बना लेंगे। कैसे बनाएंगे तो ध्यान दो, सबसे पहले एक ट्रिक ये ध्यान दो कि कभी भी बोलेगा सर क्या यही तीनों का पर्यायवाची शब्द एक साथ मिलता जुलता है क्या, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये तीनों का एक दूसरे से संपर्क है। मान लो रात का समय है, तो रात के समय में किसी बच्चे को या बड़े को जिसको भूत से डर लगता है, तो उस भूत में सबसे बड़ा भूत कौन हो सकता है? राक्षस। रात जब सन्नाटा हो तो बोलेंगे, बच्चा रोएगा तो बोलेंगे चुप रहो राक्षस आ जाएगा नहीं तो रात के समय क्या आ जाता है? राक्षस। और उसके बाद जब राक्षस आता है तो बच्चा बाहर निकलता, बोलता चंदा मामा है ना, वो लाइट देंगे और राक्षस उसके लाइट से भाग जाएगा। अंधेरा रहेगा तभी ना राक्षस रहेगा। तो इस तीनों का एक दूसरे से काफी ज्यादा संपर्क है। रात का संपर्क सबसे पहले किससे है? राक्षस से। रात में राक्षस आएगा, और उस राक्षस को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? चंद्रमा की रोशनी का। तो इसी तरह रात, राक्षस, चंद्रमा, इन तीनों को हम सेट किए हैं और बड़ा मस्त तरीके से सेट किए हैं। देखो, रात का हो जाता है निशा, रात का हो जाता है रजनी, निशी, ध्वांत, ये 4 चीज होता है, और यही चारों चीज को इसमें भी सेट कर देंगे, ये दोनों में भी। बोलेंगे वो कैसे सर? अभी बताते हैं। जैसे यहां पे रात और प्लस, रात जोड़ के प्लस कर देंगे चर, तो सबका बन जाएगा राक्षस का। जैसे निशा है तो निशा में लगा दो चर, ठीक है, निशा चर, सब में चर चर खाली करते जाना। रजनी चर, निशी चर, और ध्वांतर, इसमें सिर्फ तर करना, बाकी सब में चर लगाए। कितना मस्त हो गया ना। अब रात का पर्यायवाची शब्द निकाले थे और सब में खाली क्या करते चल गए? चर चर चर। यानी निशा है तो निशा में चर, रजनी है तो रजनी में चर, निशी है तो निशी में चर, और लास्ट में सिर्फ एक बदलाव होगा, ध्वांतर, क्योंकि लास्ट में यहाँ तो है तो में रो लगा देंगे तो ध्यानतर। मजा आया? क्लियर हुआ ना? चलो अब आगे देखते हैं। अब है चंद्रमा, तो चंद्रमा का और आसान है, ठीक है। जैसे इसी में ये जो आपके देख रहे हैं निशा में, तो निशा में सिर्फ लगा देंगे पति, यानी निशा का पति, तो लगा दो निशापति। क्या लगा देंगे? निशापति। फिर लगा दो रजनीपति, रजनी का पति। फिर लगा दो निशिपति। क्या लगा दो? निशिपति। निशिपति थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन हमको लगता होता है निशिपति, ठीक है। मजा आया? क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं। एक और चीज इसका कर सकते हैं। बोलेंगे सर और थोड़ा सा बता दीजिए, इसका और हो सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। निशा कर, पति तो लगे हुए कि अब कर लगाते जा सब। रजनी, रजनी कर, निशी कर। मजा आया? तो 3 क्या 6 हो गया। एगो में लगा दो पति और एगो में लगा दो कर, दोनों लगा सकते हो। कितना अच्छा ट्रिक है ना। पहले याद करना है रात, फिर राक्षस, और फिर याद करना है चंद्रमा, क्योंकि तीनों का एक दूसरे से कांटेक्ट। रात है तो राक्षस आता है, राक्षस को देखने के लिए चंद्रमा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जब रात में निशा रहेगा तो निशा के साथ सिर्फ चर लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा। रजनी के साथ चर लगा देंगे, निशी के साथ चर लगा देंगे। तो सिर्फ आपको रात का ये चारों याद कर लेना, कम से कम 3 भी आना चाहिए, तो तीनों याद कर लेंगे। और तीनों में राक्षस के लिए चर लगा देंगे और चंद्रमा के लिए पति या कर लगा देंगे। क्लियर हुआ? अगला ट्रिक देखें। तो चलो ये हुआ ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 ये है जल। जल मतलब पानी का, पानी का जल होता है ना, पानी का पर्यायवाची शब्द जल है, और यही जल पे पूरा खेल होगा इसमें।
पूरा ट्रिक इसी जल पे है। कैसे? तो इसको समझते हैं। जैसे जल का हो जाता है वारी, नीर, तोय, अम्बु, ये चारों होता है। तो ये चारों रट सकते हैं आप? रटना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों जैसे रटेंगे तो आपको 4 गो का पर्यायवाची शब्द क्लियर हो जाएगा। सिर्फ एक का याद करना, किसका? जल का यानी पानी का, और 4 का याद हो जाएगा। किसका किसका याद हो जाएगा? जल का, कमल का, बादल का और समुद्र का। अब बहुत मस्त ट्रिक, इतना मस्त ट्रिक है, इतना मस्त ट्रिक है कि दिमाग, शरीर सब स्वस्थ और मस्त हो जाएगा इस ट्रिक को जानने के बाद। और व्याकुल हो जाएंगे कि किसको जाके जल्दी पकड़ के बताए, अरे सुनो रे एगो ट्रिक सीखे आज, ये वाला ट्रिक है, बहुत मस्त है, इतना मस्त है कि बता ही नहीं सकते। चलो क्या ट्रिक है इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले जल में क्या खिलता है? कमल। ठीक है, कमल खिलता है तो ये जल जब सूख के ऊपर जाता तो क्या बन जाता है? बादल। और ये बादल जब पूरा स्पीड बारिश होगा तो सारा वर्षा का जल कहाँ चला जाता है? समुद्र में। और सबसे अधिक बादल बनता है समुद्र के जल से ही, कि समुद्र में ढेर पानी रहता है, 3/3 पानी है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ज्यादातर पानी सूख के कहाँ जाता है? समुद्र से। तो इस चारों का एक दूसरे से संपर्क है। बिना संपर्क का बात नहीं करते हैं। जैसे राक्षस, रात और चंद्रमा, उसी तरह जल का संपर्क है कमल फूल से, जल का संपर्क है बादल से, जल का संपर्क है समुद्र से। तो ये पहले समझ में आया कि इसका संपर्क चारों से कैसे है। अब ट्रिक जानते हैं। कुछ नहीं करना है, जल का यहाँ पे वारी लिखे हैं तो यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, लगा देना ज, इसमें भी लगा देना नीरज में, इसमें भी लगा देना ज, और इसमें भी लगा देना ज। मजा आया? सिर्फ जल के पर्यायवाची शब्द रट लेना है और उसमें सिर्फ जो लगा देना तो बन जाएगा किसका पर्यायवाची शब्द? कमल का। उसी तरह सेम कुछ नहीं करना, खाली 2 लगा देना तो बन जाएगा किसका? लगा के देखें क्या? चलो देखो, वारी, यहां है वारी और इसमें लगा देंगे 2, यहां है नीर लगा देंगे 2, यहां है तोय लगा देंगे 2, यहां है अम्बु लगा देंगे 2। मजा आया? क्लियर हुआ? तो बहुत आसान कर देंगे, पढ़ाई को आसान कर चुके हम। आप कोई भी वीडियो मेरा निकाल लीजिए, कोई भी वीडियो व्याकरण का, हर में ट्रिक रहता है और ऐसा ही ट्रिक देते हैं कि आप पढ़ने में एकदम मस्त हो जाएंगे। इसलिए आप अगर नहीं देखें तो मेरा टोटल ग्रामर, व्याकरण जितना भी चैप्टर है सबका वीडियो जाके देख लीजिए, सब में भर भर के ट्रिक यूज किया हुआ और मस्त ट्रिक, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा चैप्टर, जैसे ये समझ में आ रहा। अगला देखो, ये है समुद्र। समुद्र में कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लिखा है वारी और इस वारी में लगा देंगे धी। क्या लगा देंगे? धी। तो इसको लिए धी लगाएंगे। समुद्र का जो जल का जो पर्यायवाची शब्द है वारी, उसमें धी लगा देंगे, वारी धी। नीर में नीरधी, तोय में तोयधी और अम्बुज में अम्बु। क्लियर हुआ? देखो कितना मस्त ट्रिक बन गया। सिर्फ करना कुछ नहीं, आपको एक चीज याद रखना, जल, और जल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वारी। ठीक, और इस वारी में करना कुछ नहीं है, अगर इस वारी में लगा देंगे जो तो बन जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। इस वारी में लगा देंगे 2 तो बन जाएगा बादल का, और इस वारी में लगा देंगे धी तो बन जाएगा समुद्र का। मजा आया? 4 यहाँ 3 वहां, 7 गो आपको पर्यायवाची शब्द अब कभी भी आएगा, कभी भी। और एग्जामिनेशन में ये सब देता है बार बार, आप चेक कर लीजिएगा जाके, क्योंकि ये ट्रिक वाला इसलिए ये ज्यादा देता है। अगला देखते हैं और ट्रिक देखते हैं। अब आकार की मात्रा लगाना। क्या मात्रा लगाना है? आकार की। जैसे पुत्र का हो जाएगा बेटा, तनुज, सूत, आत्मज, तनय। इसको याद कर लेना, रट लेना, कुछ तो रखना पड़ेगा तभी ट्रिक बनेगा। और करना कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे पुत्री है तो यहाँ बेटी कर दीजिएगा, पुत्री है तो इसमें थोड़ा ट्रिक यूज नहीं होगा, लेकिन आगे देखो। तनुज है तो कुछ नहीं कीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा? आकर, तनुजा। सूत है तो सूता, आत्मज है तो आत्मजा, और मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब
तना है तो तनिया। क्लियर हो गया? मजा आ रहा ना? चलो, ये रहा ट्रिक जिससे कि आप टोटल इधर 2, बीच में 4, 6 और उधर 3, 9 पर्यायवाची शब्द आप सीखे हैं और बहुत मजा आएगा। ये 9 खतरनाक ट्रिक के साथ सीखे हैं, बाकी सब चीज ट्रिके के साथ नहीं ना बता सकते हैं। जितना कोशिश किए बनाने का बनाएं और ट्रिक से बताएं, बाकी आपको थोड़ा रटना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको रट के ही याद करना होगा। जो एग्जाम में ज़्यादा आते थे उसका हमने ट्रिक बना के आपको बताया। अब जो रटना है उसको रटना होगा ट्रिक, बिना ट्रिक का। तो बिना ट्रिक का आप रट सकते हैं इस तरह से, जैसे माता का माँ, जननी, अम्बा, अंबिका, मनुष्य का नर, आदमी, इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रट लीजिएगा। यही सब ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रट लीजिएगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेके आप रट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और रट लीजिएगा। और जो कमेंट्स इसमें करना है वो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमने शुरू में यहाँ पे 2 आपसे पूछा था जिसको आपको कमेंट्स करके बताना है, जो है गंगा और तालाब। जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा। गंगा और तालाब का कम से कम 3 पर्यायवाची शब्द। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके मिलेंगे विलोम शब्द का ट्रिक।